अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्शन में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। और प्लीज 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 इनको जहन में रख के वोट दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको समझने में छोटी सी भी गलती कर दी तो बहुत गलत हो जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पे जा सकते हैं और मुल्क के साथ इतना बड़ा धोखा हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हर कोई कह रहा है कि ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सोच समझ के वोट देना है। तो मैं आपको बताता हूं कि एज अ ट्रू पाकिस्तानी आपने वोट देना किसको है। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें और ये पॉइंट्स नोट कर लें जरा। सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने वोट उसको देना है जो कम से कम इतना वेला जरूर हो कि आपके खानदान की हर शादी, हर जनाजे में 4-4 गार्ड लेके कम से कम 2-2 मिनट के लिए लाजमी है। लेकिन उसको बिल्कुल नहीं देना जो शादियों में इसलिए ना आ सके क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठ के मुल्क के लिए कोई अच्छा कानून बना रहा है। ये कौन सा काम हुआ भाई। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस इंसान को देख के आपको जरा सा भी शक हो जाए कि मुल्क के लिए कोई अच्छा कानून बना देगा या इसको मॉडर्न दुनिया का कुछ अता पता होगा, उसको वोट बिल्कुल नहीं देना। एमएनए बनाना है चोई साहब को, क्योंकि चोई साहब ने इलेक्शन से महीना पहले 8 फुट की गली पुट के दोबारा पक्की कराई है और 2 बंद गटर खुलवाए हैं और गली के एंड पे अपने नाम की नेम प्लेट भी लगवा दी है जिसपे पूरी गली से ज्यादा खर्चा हुआ हो, ताकि 6 माह बाद गली लाजमी खराब हो जाए, क्योंकि अगले इलेक्शन में उसे रिपेयर करा के दोबारा वोट भी तो लेना ना। लेकिन वो जो नेम प्लेट चोई साहब ने लगवाई है वो क़यामत तक कायम रहे। और तीसरी चीज, वोट उसको देना है जो दुनिया से कम 50 साल पीछे जी रहा हो, ताकि ना खुद उसको नई चीजों की होश हो, ना वो मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नया कर सके। और अगर उसको कानून में इस्तेमाल होने वाले बेसिक वर्ड्स का मतलब भी ना आता हो तो इस सोने पे सुहागा है। यही तो है एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की निशानी। जैसे ट्रांसजेंडर्स एक्ट जिसपे सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तो घंटों तक रहेगी, लेकिन मैं लिख के देने को तैयार हूं कि हमारे 90% सियासतदानों को इसका मतलब तक नहीं पता था। पूरा एक्ट बना के उस पर डिबेट करके उसको अप्रूव करना तो बड़े दूर की बात है। लेकिन मसले की कोई बात नहीं, आपने इस बार भी वोट उसी को देना है जिसका दिमाग एक कछुए से भी ज्यादा स्लो, क्योंकि एक पढ़ा लिखा एमपी या एमएनए पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। और अस्तगफिरुल्लाह, हम अपने प्यारे मुल्क के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं। इसी तरह उस बेवकूफ को वोट बिल्कुल नहीं देना जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने की बातें करता हो। ये भी भला कोई काम है। इसीलिए वोट उसको देना है जिसका अगला 5 साल प्लान ये हो कि पहले साल सऊदीया के पास जाना, अगले साल रशिया, फिर IMF और इसी तरह 5 साल मांग मांग के गुजार देने हैं। और वोट देते टाइम याद रखें कि पैसे मांगने की ये स्किल एक पाकिस्तानी सियासतदान की सबसे इंपॉर्टेंट खूबियों में से एक है। इसको नहीं भूलना आपने। और अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं और सारे चोई साहब आपसे आके मिल भी रहे हैं, तो वो अंकल ट्रेंड भी शुरू कर ही लें आज से। तो जल्दी जल्दी सबके साथ तस्वीरें लेके रख लें और फिर फेसबुक पे विद अंकल का कैप्शन डाल के लाजमी लगाएं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, अगला बेशक इलेक्शन के बाद तुम्हें अगले 5 साल मुंह ना मारे और खुद तुम्हारे टैक्सेस खा खा के अयाशी करता फिरे, लेकिन विद अंकल लिख के फोटो उसी के साथ लगानी है जो सबसे बड़ी गाड़ी पे आए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। अंकल को कौन सा तुम्हारा नाम भी आता है जो वो दोबारा तुम्हारे हाथ है, तो यही मौका है, ले लो तस्वीरें। तो फिर अंकल के अंकल और बिरयानी की बिरयानी, तो मजबूरी है, वोट तो अंकल को ही देना पड़ेगा ना। तो बस दोस्तों, ये है वो चीजें जो आपने जहन में रख के वोट देना है ताकि गलती से भी पाकिस्तान के हालात बेहतर ना हो सके। और आपने यही मुहावरा याद रखना है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और इसी तरह विद अंकल की एक तस्वीर और बिरयानी की एक प्लेट के पीछे अपने वोट को और अपनी इज्जत नफ्स को बेचते रहना है। और फिर 8 फरवरी के बाद वही 75-80 साल पुराना छितर परेड का एक और 5 साल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम इन्हीं बेर मिनिमम चीजों पर खुश होकर हुक्मरानों के असल कामों को नजरअंदाज करते रहेंगे। लेकिन अगर आप वाकई कुछ बदलना चाहते हैं और मुल्क को तरक्की करता देखना चाहते हैं तो निकले 8 फरवरी को और वोट दें ऐसे इंसान को जो हेल्थ, एजुकेशन, फ्री स्पीच जैसी चीजों की बात करता हो, जिसके नारे और तकरीरें झूठी नहीं बल्कि रियलिस्टिक हो और जिसका कैरेक्टर पाक साफ हो। ये सबसे जरूरी है। बाइज्जत, बावकार, बाकिरदार इंसान को वोट दें। इलेक्शन के दिन बाहर निकले और अपना वोट, अपनी अमानत, अपने जमीर का सौदा किए बगैर खुदा को हाजिर नाजिर जान के दें, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि खुदा एक कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदल डाले। और 8 फरवरी हालात बदलने का एक अच्छा मौका हो सकता है और इसका इन्हिसार आपके वोट, आपकी कोशिश और आपकी सच्चाई पे है। तो 8 फरवरी को बाहर निकले और पाकिस्तान के लिए वोट दें। शुक्रिया।